सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ की एक और कहानी लेकर आ रहा हूँ। सभी भक्त प्रेम से इस कहानी को पूरा सुने। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। महादेव कहते हैं, गणेश और कार्तिक एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक साथ खेलते, एक साथ खाना खाते और दोनों छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते। अगर आप यह कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस पवित्र कहानी को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं, आप भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। ऐसे ही गणेश और कार्तिक की एक लड़ाई के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार माता पार्वती गणेश और कार्तिक दोनों पुत्रों को बड़े प्यार से भोजन करा रही थी। गणेश जी ने कहा, माते, आज तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है और यह लड्डू देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। तब कार्तिक कहता है, गणेश, तुम कितना खाते हो? तुम एक समय में कितने लड्डू खाते हो? मुझे भी लड्डू खाने हैं। तब गणेश कहते हैं, नहीं माँ, सारे लड्डू मैं ही खाऊंगा। फिर गणेश जी पूरी लड्डू की थाली उठाकर कार्तिक से कहते हैं, सारे लड्डू मैं ही खाऊंगा, दम है तो मुझे पकड़कर दिखा। तब कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है और वो माता पार्वती से कहते हैं, देखो माँ, गणेश सारे लड्डू लेकर भाग गया है। मैं अभी इसे पकड़ता हूँ और मैं भी लड्डू खाऊंगा। तब कार्तिक गुस्से से गणेश के पीछे भागता है और गणेश को जैसे ही कार्तिक पकड़ने ही वाले थे तभी गणेश जी गायब हो जाते हैं। तब कार्तिक की शिकायत लेकर पार्वती के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो माँ, गणेश को जब मैं पकड़ने वाला होता हूँ गणेश गायब हो जाता है, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाता हूँ। तभी वहाँ पर नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि आ जाते हैं। कार्तिक की माता पार्वती के सामने हट करता हुआ देख नारद जी समझ जाते हैं कि कार्तिक गणेश जी की शिकायत माता पार्वती से कर रहे हैं। तब माता पार्वती नारद जी को प्रणाम करती हुई कहती है, हे नारद मुनि, आपको मेरा सादर प्रणाम। नारद जी के आने का कारण पूछती है। तब नारद जी कहते हैं, देवी पार्वती, मैं आपको एक दिव्य फल देने के लिए आया हूँ। जो भी इस दिव्य फल को ग्रहण करता है उसे अत्यधिक बुद्धि प्राप्त होती है। नारद जी की बात सुनकर गणेश और कार्तिक दोनों उठ खड़े होते हैं और दिव्य फल मैं खाऊंगा करके माता पार्वती के आगे जिद करने लगते हैं। तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। तब गणेश जी कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो पिताजी ही दे सकते हैं कि यह दिव्य फल कौन खाएगा। तब सब मिलकर भोलेनाथ जी के पास जाते हैं। माता पार्वती ने सारी बातें शिव जी को बता दी और कहा, प्रभु, अब आप इन दोनों को समझाएं। तब महादेव ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद मुनि, अगर आप इस समस्या का हल आपके पास है और आप इस समस्या का हल जानते हैं तो कृपया करके हमें बताएं कि यह फल कौन खाएगा। तब नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो इस चुनौती का विजेता होगा वही इस फल का असली हकदार होगा और वही बड़ा भाई माना जाएगा। तब दोनों कहते हैं, कैसी चुनौती? तब नारद जी कहते हैं, तुम दोनों में जो भी कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ पर आएगा वही इस फल का असली हकदार होगा और यह दिव्य फल उसी को दिया जाएगा। तब कार्तिक कहते हैं, मुझे यह विचार सर्वोत्तम लगता है, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। तब गणेश जी भी कहते हैं, फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा, मुझे आशीर्वाद दो पिताजी। तब कार्तिक कहते हैं, मेरा वाहन तो मोर है और तुम्हारा वाहन मूषक। मेरे वाहन की रफ्तार तुम्हारे वाहन से कहीं अधिक है। ऐसा कहकर कार्तिक अपने विमान मोर पर सवार हो जाते हैं और आसमान की ओर उड़ चले जाते हैं। तब गणेश जी के वाहन मूषक ने कहा, हे प्रभु,
मोर की रफ्तार मेरी रफ्तार से कहीं अधिक है। हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हम उससे कभी नहीं जीत सकते हैं। मूसक की बात सुनकर गणेश जी भी सोच में पड़ गए। तब गणेश जी के मन में एक विचार आया और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे और मूसक से कहने लगे, मूसक, हमको तेज रफ्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माताश्री और पिताश्री को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप दोनों एक साथ बैठ जाएं। तब माता पार्वती कहती है, पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहे हो। देखो, कार्तिक परिक्रमा के लिए चला गया है। फिर तुम पीछे रह जाओगे और यह दिव्य फल कार्तिक को मिल जाएगा। तब शिव जी कहते हैं, पार्वती, हमारे दोनों पुत्र अत्यधिक बुद्धिमान हैं। अगर गणेश ऐसा कर रहा होगा तो कुछ सोचकर ही कह रहा होगा। तब गणेश जी ने हाथ जोड़कर माता पार्वती, शिव जी और नारद जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर माता पार्वती और पिता शिव के चक्कर लगाने लगे। यह सब देखकर सब देखने लगे कि यह बाल गणेश कर क्या रहे हैं। फिर गणेश जी ने 3 चक्कर पूरे कर नारद जी से कहा, मैंने 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं, मुझे यह फल दे दो, क्योंकि इस प्रतियोगिता का विजेता मैं ही हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं, तुमने तो हमारे चारों ओर चक्कर लगाए हैं। तुम तो भाई कार्तिक की तरह विश्व भ्रमण पर गए ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम जीत गए। तब गणेश जी कहते हैं, हे माता, विश्व भ्रमण करने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं लगती। माता, वेद शास्त्रों में लिखा है, माता पिता के चरणों में ही सारा संसार विराजमान होता है। जब मैंने आपके चक्कर लगाए तो मैंने पूरे विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती को मैंने पूरा किया है। तथा भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, वेद पुराणों के अनुसार गणेश की बात सत्य है, इसलिए इस चुनौती का असली विजेता गणेश ही कहलाएगा। तभी कार्तिक भी वहां आ पहुंचे और कहने लगे, माताजी, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगा लिए। बहुत अच्छा बेटा, लेकिन यह चुनौती तो गणेश जीत गया है। क्या? लेकिन गणेश तो मुझे रास्ते में कहीं दिखाई ही नहीं दिया माते। तब नारद जी ने कार्तिक को पूरी बातें विस्तार से बताई। तब कार्तिक भी गणेश की इस बुद्धिमानी से काफी खुश हुए और उन्होंने गणेश को गले से लगा लिया। तो भक्तों, यहाँ पर यह ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व समाया है। तो भक्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और अगर वीडियो को बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली को खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।